जय श्री राम प्रेमी भक्तों। यह प्रार्थना करने से भगवान सब कुछ दे देते हैं। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है। ऐसा क्या करें जिससे सब कुछ हमें भगवान दे दें? ऐसी कौन सी प्रार्थना है? प्रार्थना तो बहुत प्रकार की हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी तो यह है कि वो लगातार नहीं करते। आप कोई भी कार्य करें, लगातार करें, आपको अवश्य वह मिलेगा जो आपको चाहिए। और जो हम बताने जा रहे हैं उससे तो आपको वास्तव में ही सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन यह प्रार्थना आपने लगातार निरंतरता से करनी है, एकाग्रता विश्वास के साथ करनी है, उसमें कोई कमी न रह जाए, तो वास्तव में आपको भगवान सब कुछ देंगे। सबसे पहले तो इतना तो आपको पता ही है कि ये शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है। बहाना माता पिता का है, लेकिन जो भी कुछ है सब उसी का है, क्योंकि आज तक ऐसा ना हुआ है ना होगा कोई शरीर की रचना कर सके। शरीर का एक अंग तक नहीं बना सकते। जो भी अंग खराब हो जाता है, डेड हो जाता है, तो वह डुप्लीकेट ही लगता है, क्योंकि अंग बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। शरीर बनाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले भगवान से यह प्रार्थना करें, हे परमात्मा, परमपिता परमात्मा, मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ या करती हूँ, मुझे ये मनुष्य शरीर दिया। क्योंकि ऐसा कहने से वह परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड यह समझेगा कि ये मुझे याद कर रहा है, चाहे किसी भी बहाने से है। और भगवान को जो किसी भी बहाने से याद करता है वह वास्तव में उसी से खुद खुश होता है। तो एक तो आप ये नित्य प्रति बोलें, एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए। जैसे रोटी के लिए कोई नागा नहीं होती है, भूख लगती तो रोटी खानी होती है, प्यास लगती तो पानी पीना होता है, इसलिए कोई भी नागा नहीं होनी चाहिए। ये प्रार्थना करें आप। दूसरे ही प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, तन मन धन से, मन कर्म वचन से मेरे से जो भी त्रुटि हो या हुई हो, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, नादान हूँ, मुझे इतना पता नहीं है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं और क्यों करूं, तो आप मुझे माफ़ करते रहना। और तीसरी चीज़ ये मांगे, हे परम पिता परमात्मा, मुझे अपनी अखंड भक्ति दें, ताकि मैं अनंत काल तक आपकी भक्ति करता रहूं, और जो कुछ हो रहा है वह तो हो ही रहा है, और मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे मुझे भी ठेस पहुंचे, मेरे समाज परिवार वालों को भी और आपको भी। वो ऐसे कार्य करता रहूं कि जो सबको अच्छे लगे। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा। तो इस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वास्तव में भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। क्योंकि एक तो आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्ति मुझे दे दिए। जब आपने भक्ति मांग ली है तो आपको बार बार याद दिलाएंगे कि मैं हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बार बार याद करेंगे तो वो भी, आप अगर 10% याद करेंगे तो वो आपको 90% याद करेंगे। और जब 90% याद करेंगे तो आपको कोई परेशानी होगी, आपकी कोई समस्या होगी, आपको कुछ चाहिए होगा, तो वो अपने आप देंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने तो इस तरह से प्रार्थना कर दी है, सब कुछ ही मांग लिया उनसे। एक तो भक्ति मांग लिया, और भक्ति में तो सब कुछ ही आ जाता है। और उनका आप धन्यवाद भी कर रहे हैं, कोटि कोटि नमन भी कर रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर से ही सब कुछ हो रहा है। बाकी तो अगर मनुष्य शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, और मनुष्य शरीर में वह स्वयं बैठा है। तो प्रेमी भक्तों, आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो भगवान वास्तव में आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।